नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टर इंडिया लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं सितंबर क्वार्टर के। तो आइए देख लेते हैं किस तरह के रहे रिजल्ट कंपनी के। अगर रिजल्ट की बात करें तो इनके सारे फिगर्स ये बैलेंस शीट में लाख के हिसाब में दिए, तो इनको करोड़ में कन्वर्ट करके कंसीडर करेंगे। तो अगर बात करें इनके इनकम की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में इन्होंने रिसेंट क्वार्टर का जो क्वार्टर चल रहा है उसका इन्होंने फर्स्ट कॉलम में ब्यौरा दिया है और सेकंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर का ब्यौरा दिया है इसी साल के। और अगर बात करें थर्ड कॉलम में तो लास्ट ईयर के सेम सितंबर क्वार्टर का डाटा दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इनकम इनकी 2059 करोड़ देखने को मिली है। वहीं अगर सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करें तो 2052 करोड़ देखने को मिली थी। तो वहाँ से कोई बड़ा उछाल नहीं है, बिल्कुल सेम फ्लैट रहा है इनका जो इनकम देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, कोई भी अंतर नहीं है। अगर लास्ट क्वार्टर से बात करें तो लास्ट क्वार्टर से इनके जो इनकम है वो घटकर आई है कहीं ना कहीं। तो ये कंसर्न की बात है। और कहीं ना कहीं कंपनी बहुत दिनों से कई क्वार्टर से तो घाटे का सौदा कर रही है और निगेटिव रिजल्ट ही आ रहे हैं। तो ये थी इनकी इनकम गिर कर आई है और जिसका निगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोमवार को देखने को मिलेगा मार्केट में। और अगर इनके खर्चों की बात करें तो खर्चे किस तरह से रहे, तो इनके 2243 करोड़ खर्चे रहे इस क्वार्टर में। वहीं बात करें लास्ट ईयर तो 2206 करोड़ के समथिंग खर्चे देखने को मिले थे। और लास्ट क्वार्टर बात करें तो 3509 करोड़ खर्चे देखने को मिले थे। तो खर्चे भी कहीं बढ़ी कर आए हैं लास्ट ईयर सेम पीरियड से। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखें तो घट कर आए हैं, क्योंकि इनकम भी कम है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो दोनों टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं रिजल्ट गड़बड़ ही हैं सभी पैरामीटर्स में। और वहीं पैट की बात करें तो पैट इनका 152 करोड़ निकल कर आया है निगेटिव में, तो माइनस 152 करोड़ 152 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। अगर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करें तो कंपनी ने 119 करोड़ का लॉस किया था। तो कंपनी ने का लॉस जो देखें तो पैट के हिसाब में तो लॉस इनका बढ़कर आया है। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो इनका जो पैट था वो 195 करोड़ का था माइनस का, तो वहाँ से तो बढ़कर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम घटकर आई है। तो इस क्वार्टर में इनके इनकम घटने के हिसाब से जो पैट हैं वो भी घट कर आए हैं। तो ये दोनों कुल मिला के पैरामीटर्स बिल्कुल सेम ट्रेंड में चल रहे हैं और कंपनी ने और ख़राब रिजल्ट पेश किए हैं पिछले सालों को देखें और पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखें तो। और वहीं बात करें इनके ईपीएस की, तो ईपीएस का क्या स्टेटस रहा, तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 63 पैसे रहा है इस रिसेंट क्वार्टर का। और बात करें तो इसी पीरियड में सेम क्वार्टर में 54 पैसे रहा था। और लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 82 पैसे रहा था इनका ईपीएस डाइल्यूटेड बेसिस में। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अर्निंग पर शेयर तो बढ़कर आई है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसके पैरामीटर्स उस टाइम फ्रेम के हिसाब से घटकर ही आए हैं। तो ये था कंपनी का अर्निंग पर शेयर का डाटा और ये कंपनी के पूरे रिजल्ट। तो रिजल्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी निगेटिव साइड नहीं, एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे हैं। और कंपनी ने फिर इस क्वार्टर में लॉस दर्ज किया है और बढ़ाकर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट मंडे को देखने को मिलेगी स्टॉक में। रिजल्ट सबसे पहले और सटीक पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।